देखो इस मीटर के क्या नाम है बताओ, कौन से मीटर है भाई? मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर का मतलब है इस मीटर के द्वारा हम एक आवृत्ति नहीं माप सकते हैं और कौन क्या नहीं माप सकते हैं, तापमान नहीं माप सकते। दो चीज इसे माप नहीं सकते। बाकी इसे प्रतिरोध माप सकते हैं, इसे धारा माप सकते हैं, इसे वोल्टेज माप सकते हैं और इसके द्वारा एम्पीयर भी माप सकते हैं। आज इस मीटर को देखते हुए डिजिटल मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर का उपयोग हम मशीन की कंडक्टिविटी चेक करने के लिए, मशीन की वायरिंग चेक करने के लिए, मशीन का प्रतिरोध चेक करने के लिए, मशीन के अंदर कितनी धारा जा रही है उसका और मशीन के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए उस मीटर का प्रयोग करते हैं। आज इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हम आप नए स्टूडेंट हो आईटी के, तो आपको कुछ दिक्कतें हो रही है कि भाई हम सर इसका किस प्रकार से इसकी नंबर को चेक कर पाएंगे या कर नहीं पाएंगे, कहाँ से कहाँ तक या डिटेल लिखी हुई है, कहाँ से डिटेल नहीं लिखी हुई है। मैं आप लोगों को सबसे एक एक भाग का यहाँ नाम बताने वाला हूँ। इनके ये दो दिख रही है, ब्लैक कलर का, एक रेड कलर है। कलर तो दिख रहा ना, और कलर मेरे ख्याल से अपने को छोटी उम्र में थे तो मास्टर वे कलर वलर सिखाते थे। अब तो इस कलर को पहचान रहे हो ना। ये दोनों लीड है, क्या नाम है इसका? लीड है। अब इन दोनों लीड के सामने यहाँ लिखा हुआ है 20 एम्पियर और यहाँ लिखा है मिली एम्पियर। अपने को 20 एम्पियर या मिली एम्पियर से कोई चेक करना है तो ये वाला या तो कॉमन पर ले लो या मिली पर ले लो, ये दोनों का कॉमन है। अब मेरे को 20 एम्पियर तक चेक करना है तो ये लीड उठाकर यहाँ डाल दूंगा, ये वाली लीड यहाँ पर डाल दूंगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है वोल्टेज, ओम और हर्ट्ज, ठीक है। जबकि ये आवृत्ति नहीं माप रहा है, यहाँ पर लिखा वोल्टेज और ओम। ये वाली लीड यहाँ लगा लो और कॉमन वाली कॉमन पर लगा लो। इससे हम अदर वोल्टेज भी माप सकते हैं और रेजिस्टेंस ओम प्रतिरोध भी माप सकते हैं। धारा मापने वाले इधर डाल दो और वोल्टेज और ओम मापना हो तो इधर डाल दो। ये डालने का तरीका आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं। इस मीटर के द्वारा आज हमारे युग में सोलर बहुत तेज़ी से इस देश के अंदर विकसित होने जा रहा है और इस मीटर के द्वारा हम सोलर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। सोलर के अंदर सोलर में जो केबल लगी उसका केबल का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इस सोलर के आगे कितना एम्पीयर हमारे पास धारा आ रही है उसको चेक कर सकते हैं। हम वोल्टेज सोलर से चेक कर सकते हैं कि एक सोलर प्लेट है वो कितना वोल्टेज देती है। इस मीटर के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। जबकि प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें हम आंखें देख के हमारे सामने सीखी जाती है, जबकि थ्योरी में चीज़ें लिखी जाती है, नोट की जाती है। हम इस चीज़ में और समझते हैं, आपको प्रयास कराते हैं। देखो अभी यहाँ जो ये बिंदु दिख रहा है ये आपका ऑफ बिंदु पर है। कहाँ पर है? ऑफ बिंदु पर। जैसे यहाँ पर लिखोगे, इस मीटर को आप चलाना सीख गए, पहले मेरी बात समझो, इस मीटर को चलाना सीख गए तो सोलर का आप आधे से ज़्यादा काम सीख गए। पहले तो इसको समझना, फिर आप इसका उपयोग करना मैं बताऊंगा आपको। यहाँ दिख रहा है 20 मिली, ये 200 मिली, ये 2, ये 20, ये 200, ये 1000 और ये वोल्टेज दिख रहा है और ये वोल्टेज की सीधी लाइन दिख रही है। इसका मतलब ये वोल्टेज कौन से है? डीसी के वोल्टेज। ये अपने को सिंबल ऊपर दिख रहा है, ये सिंबल दर्शा रहा है कि ये सारे जो ये वोल्टेज किसके हैं? डीसी के। मेरे को अभी आवश्यकता पड़ी कि मेरे को 20 वोल्टेज की बैटरी है, मालूम मेरे 12 वोल्ट की बैटरी है तो मैं 2 पर दर्शाऊंगा, मेरे को दर्शाएगा नहीं। मैं 12 वोल्ट की बैटरी है तो 2 से लेकर मेरे 20 के बीच में दर्शाऊंगा। इसका मतलब मैं इसको घुमाते 20 पर लेकर आया और 20 पर लाते मेरे जहाँ 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये बता देगा ये 12 वोल्ट की बैटरी। आपके 12 वोल्ट की बैटरी आप इस पॉइंट को 2 पर ला रहे हो तो आपके डाटा सही नहीं मिलेंगे। समझ में आए? छोटी बैटरी है, मिली में है तो उसको आप जैसे हाथ की घड़ी की बैटरी है 0.1 एम्पियर की है या आपके 0.5 एम्पियर की, ऐसी कोई बैटरी है मिली वोल्ट की है तो यहाँ पर आप चेक करो। छोटी बैटरी यहाँ चेक करोगे, थोड़ी बड़ी यहाँ करोगे, इससे बड़ी यहाँ करोगे, इससे बड़ी यहाँ करोगे, इससे बड़ी यहाँ नहीं, आप 1000 वोल्ट तक बैटरी को चेक कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट आगे वाले पॉइंट पर ध्यान रखना है। जस्ट हम आगे चलते हैं।
यहाँ आपको दिख रहे हैं कि ये वोल्टेज है, जबकि ये सिंबल किसका दिख रहा है, एसी का दिख रहा है। आपको समझदार हो कि सर एसी का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब 220 275, ये पूरे जो डाटा दिख रहा है, ये जो डाटा दिख रहा है ये किसका है, एसी का डाटा है। अब मेरे को मान लो अपने एसी के वोल्टेज 2 चेक करना है, तो आप 2 पर लाओ इस पॉइंट को उठाकर। आपको 20 चेक करना है तो 20 पर लाओ। आपको यहाँ पर 200 पर चेक करना है तो 200 पर लाओ। आपको यहाँ पर 750 पर लाओ। अपने को 200 अब घर पर अपने वोल्टेज आते हैं, कितने आते हैं बेटा घर पर वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज 250 आते हैं। अपने वो लोड नहीं है तो 250 आएगा, वरना 220 या 230 या 240 आएंगे। अपंग गांव के महीने अधिकतर ध्यान है वोल्टेज 230 आ रही है, अपर 230 या 240 वोल्टेज आ रही है। अपने को इसको ले लिया, घुमाते 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 मैं इसको 750 पर लेकर आ गया। 750 पर लाया, इसका मतलब मुझे ये पता चला कि मैं 750 वोल्टेज तक मैं एसी के चेक कर सकता हूँ। अब 750 में आपने देखो 3 फेज के भी चेक हो जाएंगे, सिंगल फेज के भी चेक होते हैं। 3 फेज के अधिकतम वोल्टेज कितने होते हैं रविंदर, 500 होता है अधिकतम, ठीक है। आप सिंगल फेज का अधिकतम वोल्टेज 240। तो यानी ये आप एग्जैक्ट डाटा क्यों नहीं बता सकते इसका, क्योंकि ये जो वोल्टेज होता है ना, जैसे ये जो वोल्टेज होता है ना, कम ज़्यादा समझे, कम ज़्यादा वोल्टेज, कम ज़्यादा का मतलब जैसे आपका घर पास में है, जैसे मान लो आपके ट्रांसफार्मर के घर जस्ट आपके पास ही लगा हुआ ट्रांसफार्मर, तो आपके घर में वोल्टेज अच्छे मिलेंगे। मान लो आपका घर 20 घर के बाद में आपका घर मिलता है, तो वहाँ पर 3 या 4 वोल्टेज का फर्क पड़ जाएगा। वैसे ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि समांतर में कनेक्शन है, तो 4-5 वोल्टेज तो पक्का ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि लोड हो जाता है, लोड से ही फिर वे वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारे वोल्टेज अपने ही घर वाले वोल्टेज चेक करने, तो आप कहाँ पर चेक करोगे, 750 पर करोगे। 750 पर आप चेक करके अपने घर के वोल्टेज चेक कर सकते हो। जैसे मैं एक अभी चलता हूँ आपके सामने, एक अपने वोल्टेज चेक करते हैं बोर्ड के अंदर। 1 मिनट, अब देख रहे हैं मैं इसके अंदर, इसमें अभी मेरे पास ये आईटी का लैब के अंदर मेरे पास सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, और जैसे सिंगल फेज की सप्लाई आ रही है मुझे पता करना है कि सिंगल फेज के अंदर वोल्टेज कितने हैं। हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, हम डरना नहीं है। हमारे ये दोनों रबड़ की है, लोहे की है नहीं, और हमारे बूट अच्छी तरह से पहने हुए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं इसको पहले खटके को ये क्या है भाई, ऑफ स्थिति में, ऑन है या ऑफ है, ऑफ है, ठीक है। मैं अभी इसके अंदर डाल देता हूँ, डाल दिया, ओके। इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। बताओ मुझे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 232 आ रहे हैं, 232 33 यहाँ अपने वोल्टेज आ रहे हैं। अभी मेरे को ये वोल्टेज किसी इंस्ट्रक्टर को बताना है, या मेरे को किसी हमारे कॉलेज के अंदर किसी डाटा लेकर जाना है, तो ये होल्ड वाला बटन होता है, इसको दबा दीजिए। जिसे अपने को मेरे को स्टूडेंट का बताना है कि हमारे इस बोर्ड में हमने चेक किया था, उस समय हमारा वोल्टेज 232 है, ये हमने डाटा होल्ड किया है। मेरी बात समझ में आई? ये वोल्टेज चेक कर लिए, ये होल्ड वाला मैं बटन दबा दिया, अब मेरे 0 पर आ गया। आज लोग आप जान लिया कि भाई हमने वोल्टेज भी चेक कर लिया, हमने डीसी के वोल्टेज चेक करना। अभी बैटरी के अंदर जाएंगे, बैटरी के डीसी वोल्टेज चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हमारी बैटरी कितनी चार्ज है या नहीं है, अब आपके समझ में आता है सर प्लस कहाँ लगे, माइनस कहाँ लगे। आपको हमेशा जो ये प्लस वाला चिन्ह लाल पर, ये माइनस वाला ब्लैक पर लगा देना, सीधा आपको डाटा मिल जाएगी। आपको ऐसा भी पता नहीं चले आपने लीड सीधे अनजाने में लगा दी, तो यहाँ पर डाटा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आपके लीड चेंज है। आप वापस लीड को चेंज करो, डालो, फिर ये माइनस वाला चिन्ह आना बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं आपके आगे चलता हूँ, ये डाटा चलते चलते यहाँ आपके जो डाटा दे रखी है, यहाँ से ये जो किलो हर्ट्ज 200 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जबकि ये डाटा यहाँ से नहीं मापे जाती, ये इसका उपयोग नहीं करते। इसका अभी इस नए वाले मीटर में ये दे रखा है, बाकी हम किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसके द्वारा नहीं मापा जाता है। आगे हम लिखा है 200 मेगा ओम, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। 200 मेगा ओम से यहाँ से रेजिस्टेंस चेक किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है एम्पियर, और ये एम्पियर वाला ऊपर किसका है, एम्पियर एसी का, क्योंकि ऊपर सिंबल किसका है बेटा, एसी का है। आपको दिख रहा है कि एक 20 एम्पियर, एक 200 मिली एम्पियर। जहाँ 200 मिली एम्पियर है, वहाँ पर 200/10⁻³ यानी मिली की जगह -3 आ जाएंगे। ये डाटा आपको ऑब्जर्व करके लिख देना है। फिर जस्ट मैं आपके आगे चला,
जस्ट मैं आगे चला कि ये 20 मेरे मान लो घर के अंदर 5 एम्पीयर चल रहा है, तो मेरे 5 एम्पीयर चेक कर सकता हूँ। मेरे घर के अंदर मान लो 5 एम्पीयर से ज़्यादा कम चल रहा है, तो मैं 200 मिली एम्पीयर पर 200 चेक करूँगा, जिससे मेरे को कम वाला डाटा यहाँ से लेकर यहाँ पर मेरे को डाटा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने को ये एम्पीयर चेक करना है, तो हमेशा स्पष्ट ये ध्यान रखनी है कि आपको ये मीटर यहाँ पर मान लो मेरे को 15 एम्पीयर आ रहा है या 20 एम्पीयर आ रहा है, अपनी चक्की की मोटर 15 एम्पीयर ले रही है, और अपने को चेक करना है तो एक तार को काटना है और दोनों, एक तार का सिरे यहाँ जोड़ना, एक तार का सिरे यहाँ जोड़ना है, इन दोनों को मीटर को क्या सरणी क्रम में लगाकर चेक करना है। आपने गलती कर दी कि मैं सर यहाँ पर मैंने क्लास में गया और आपने इसको समांतर क्रम में सीधा श्रेणी मीटर को, आपने ए मीटर को चेक करना था, जबकि आपने सीधे समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो ये आपका मीटर जल जाएगा। मान लीजिए आपको ओ मीटर है, आपके पास में ये ए मीटर है, इसकी जगह आपका वोल्ट मीटर है, आपने वोल्ट मीटर को ए मीटर की जगह उपयोग किया, तो वहाँ पर पार्टियाँ कम दर्शाएगा। ये डाटा आपको ऑब्जर्व रखनी है, प्रैक्टिकल में याद रखनी है, एग्जाम में भी आपके ऐसे सवाल घूम के वापस आप पर आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ये आपको दिख रही है सीधी सीधी लाइन और ए लिखा हुआ है, और यहाँ से ये कलर भी दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि हम यहाँ लोग एम्पीयर माप रहे हैं, जबकि ऊपर सिंबल बता रहा है डीसी का, तो हम इसको घुमाकर वापस डीसी का ही चेक करेंगे, ना कि हम एसी का करेंगे। स्पष्ट सिंबल का ध्यान रखना है, आपको जहाँ एसी का पूछे तो वहाँ एसी का प्रयोग करोगे, और जहाँ डीसी का आपको पूछे सिंबल कि अपने को डीसी के एम्पीयर चेक करना है, तो वहाँ डीसी के करोगे। दोनों ऑब्जर्व के साथ में चलोगे, यहाँ पर आपसे लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऑब्जर्व में ध्यान रखना है। फिर आपके यह दिख रहा है कि यहाँ पर ये दिख रहा है फेराड, ये देखो 20 नैनो फेराड, 2 माइक्रो फेराड, ये 200 माइक्रो फेराड। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो कैपेसिटर होता है वह कितना माइक्रोफैराड का होता है, और उसके डाटा चेक करने हो तो यहाँ पर डाटा दे रखे हैं 200, 2 और 20। इन डाटा से अपने को किसी भी कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का मतलब बोलूँ तो अपने पंखे के अंदर एक सेल लगा हुआ, उसको कैपेसिटर बोलते हैं, उसको दूसरा नाम संधारित्र बोलते हैं, और तीसरा नाम उसको सेल बोलते हैं। चक्की का भी हो, चक्की के अंदर भी संधारित्र या कैपेसिटर या सेल हो, उसके अपने को उसका फेराड में चेक करना, माइक्रोफेराड चेक करना हो, तो अपने को ये डाटा दे रखा है। अपने को मान लो 2 माइक्रोफेराड का है, पंखे का 2.5 का होता है, तो 2.5 का तो यहाँ पर ला कर चेक कर लो। और मान लो इससे बड़ा है 4.5 माइक्रोफेराड का है, तो यहाँ 20 नैनो पर यहाँ पर लाकर इसको घुमा कर उसका पंखे का जो सेल होता है उसकी अपनी कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, उसका आवेश चेक कर सकते हैं। 20 पे हाँ 20 नैनो फेराड। अब बड़े कैपेसिटर यहाँ पर चेक करोगे, जबकि छोटे 2 नैनो फेराड पर चेक करोगे। क्या इतनी डाटा आपको समझ में आई? जबकि मैं आपको काम करूंगा, जबकि मेरे इलेक्ट्रिशियन के आप भी स्टूडेंट हो, जैसी मीटर मेजरमेंट आपको काम करूंगा, मैं कहूँगा अभी जाओ उसका रेजिस्टेंस चेक करके, मैं कहूँगा इस मोटर का एम्पीयर चेक करके, मैं कहूँगा मेरे वर्कशॉप में कितने वोल्टेज आ रहे हैं सिंगल पे चेक कर, मैं कहूँगा 3 फेज के वोल्टेज चेक कर। जब पता चल पाएगा, जब इस मीटर को, गाड़ी को चलाना, आपको ड्राइवरिंग करनी अच्छी तरह से आ रही है, और ड्राइवरिंग इसकी आपकी अच्छी तरह आ गई, तो अच्छी तरह से आप काम करना सीख जाओगे। ठीक है, बाकी हम जस्ट आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको एक डीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब होता है कि तार कहीं से कटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूटी आपकी एकदम सही है या नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ला कर छोड़ दिया, और अभी ये मेरे देखो यहाँ एक छोटी सी लाइट लगी हुई है रेड कलर की। अभी ये रेड कलर की नहीं झुक पाएगी, उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि अभी सप्लाई मेरे से कटी हुई है। जैसे मेरे कोई तार को चेक करूँगा, तो तार को चेक करूँगा, मान लो एक तार का टुकड़ा लाओ, तो जरा तार का टुकड़ा लाओ, तो कोई लिया, उधर वाला सिरे चिपका दे। देखो ये मेरे मान लीजिए कोई केबल का तार है, सिरे मिला दिया, जॉइंट कर दिया था, ठीक है। अब जैसे मेरे दोनों ये सिरे हैं आगे से खुले हुए नहीं है और पूरे रूप से सही है, तो ये मेरे तार क्या बता रहा है कि तार बिल्कुल सही है, इसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल सही है, यानी ये रास्ता पूर्णतः बंद है।
और जब पूर्णतः किसी लाइन का रास्ता बंद होता, बंद का मतलब चालू रास्ता, ये पूरा रास्ता पूर्णतः बंद है, रास्ता चालू है, इसका मतलब अपने लाइट चलेगी, मोटर चलेगी। अब जैसे ये मान लो खोल दिया जाए, ये खोल दिया तो ये बंद हो गया, अपने को पता चल गया कि तार आगे से कटा हुआ है, खुला हुआ है। समझ में आए? तो आप इसके द्वारा अपने कोयल की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। जैसे मेरे सामने वह पंखा पड़ा है, पंखे का हम जाओगे ना तो पंखे के अंदर की तार टूट कर अलग तो नहीं हो गया है, पूरा तार एकदम सही है, तो मैं इसके द्वारा चेक कर सकता हूँ। बात समझ में आई? आई नहीं आई? मोटर की वाइंडिंग, लाइन, अपने मान लो घर में फॉल्ट हो जाना, उसके द्वारा कंटिन्यूटी चेक करके अपने पता कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? ओके, जस्ट इसके आगे हम चलेंगे। यहाँ 200 लिखा हुआ है, यहाँ 2 किलो लिखा हुआ है, और यहाँ 20 किलो लिखा हुआ है, यहाँ 200 किलो लिखा हुआ है, 2 मेगा लिखा हुआ है, 20 मेगा लिखा हुआ है। ये सारे बेटा ओम में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? ओम में। और ये स्पष्ट ये कह रहे हैं कि हम रजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। ये कह रहा है कि मैं कोई 2 किलो ओम का रजिस्टेंस है, मैं रजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, कहने का मतलब मेरे को तार का इंसुलेशन चेक करना हो और उस तार का प्रतिरोध चेक करना हो, तो इसके अंदर मैं इसके द्वारा चेक करता हूँ। इंसुलेशन चेक करने के लिए तो मेगर का प्रयोग करेंगे, जबकि हमारे पास किसी तार का रजिस्टेंस चेक करना हो तो मैं अभी आपके सामने, जैसे मेरे पास ये तार को आगे से जोड़ूँ और मैं बताऊँगा इस तार के अंदर कुछ न कुछ रजिस्टेंस होगा, फिक्स है रजिस्टेंस होगा। रजिस्टेंस नहीं होगा इसका मतलब तार आगे से खुला हुआ है ना? अब देखते हैं इसके अंदर, मिला दे इसको, मिलाते रजिस्टेंस की तार है बेटा, 20-18 यानी 1.6 आ रहे हैं। इसका मतलब इस तार को यहाँ से देखो, अभी उसने हटा दिया और हटाते ही उसका मतलब रेजिस्टेंस 0 आ रहा है, खुले तार का रेजिस्टेंस 0। और जबकि तार आगे से पूरी लाइन खुद जुड़ी हुई है और उस तार का आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हो, तो कुछ उसके पार्टिक आएंगे, वे जो रेजिस्टेंस आएगा वह रेजिस्टेंस, याद रखना, वह रेजिस्टेंस जिस तार के अंदर जो बाधा उत्पन्न होती है, जो इसकी जो करंट में जो बाधा उत्पन्न करती है, वह रेजिस्टेंस आपको ये बताता है कि इस तार के अंदर इतना रेजिस्टेंस, इतना प्रतिरोध है। अब मान लो रेजिस्टेंस कम है तो तार अपना अच्छा है, एल्युमिनियम का या कॉपर का है, किस प्रकार से उस पर निर्भर कर लेगा। तो आप लोगों को स्पष्ट ये मैं बताता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस किसी लाइन का चेक करना हो, किसी में तार का रेजिस्टेंस चेक करना, और मान लो आपने कहा सर ये आपने डाटा 200 पर क्यों लिए, मैं ये बताता हूँ मेरे पास छोटा तार था इसलिए मैंने 200 पर लिया। मान लीजिए मेरी वाइंडिंग का है, उसके अंदर बहुत बड़े रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो मैं इसको डीप को यहाँ पर 200 पर लेकर आ जाऊँगा। मेरे और बड़े रेजिस्टेंस चाहिए मापना हो तो मैं इस पर लेकर आ जाऊँगा। इससे बड़े मामले सबसे अधिक मापने हो तो मैं यहाँ पर 20 पर लेकर आ जाऊँगा। समझ में आई मेरी बात? तो इसके द्वारा हम ये अपने रेजिस्टेंस भी माप सकते हैं, जबकि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध आप माप सकते हो। प्रतिरोध की परिभाषा मैंने पहले से पढ़ा रखी है, किसी तार की प्रतिरोध मापना हो और अपनी धारा मापनी हो, वोल्ट मापना हो, ये डिटेल से मैंने पहले ही बताई। जैसे आपके तार का मैंने रेजिस्टेंस निकाल के बताया, सिखाया। अब इसके अंदर वोल्टेज कितना जा रही है, अब मैं अभी मान लो मेरे ऊपर रेजिस्टेंस मिल गया, मेरे को पता है इस तार के अंदर। अब जैसे ही हम इस मीटर को आगे लेते हुए यहाँ तक लेकर आए और यहाँ लेकर आए, फिर यहाँ पर हमारी कंडीशन ये आ गई और हमने यहाँ रेजिस्टेंस चेक कर लिया। रेजिस्टेंस चेक करने के बाद में मेरे मीटर का उपयोग करने के बाद में मीटर को यहाँ पर लेकर आया और यहाँ पर ऑफ की स्थिति पर लेकर छोड़ दिया। मेरे मीटर के पूरे ऑटो पावर ऑफ हो गया है और ऑटो पावर ऑफ होने के बाद में इस मीटर का मैं उपयोग नहीं करूँगा। और जैसे ही मेरा मीटर आपको लगे कि मेरे को काम कराना है, एम्पियर चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है, मीटर को हाथ में लीजिए। और जब भी कोई छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसको चेक करना पड़े तो आपको नीचे वाला जो क्लैप है इसको खोलना है और यहाँ पर ऐसा रखना है। फिर आगे वाले ये लीड्स लगानी है, फिर अपने को कॉपी लेनी है, कितने अपने को ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसके अंदर कितना वोल्टेज जा रहा है, मेरे को धारा निकालनी है। तो मेरे पास वोल्टेज पड़ा है जबकि मेरे पास प्रतिरोध पड़ा है, जबकि मेरे वोल्टेज के अंदर प्रतिरोध का भाग दूँ तो मेरे धारा का पता चल जाएगा। बात समझ में आई? इसी प्रकार इस मीटर को पूरा अब आपको यहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है PNP NPN। ये जो ट्रांजिस्टर जो अपने रेडियो होता है,
और अपने पास में जो छोटे छोटे मोबाइल्स, बड़े मोबाइल्स की प्लेट्स होती है, उसके अंदर जो 3-3 टांग वाले ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर का आपने ट्रांजिस्टर देखे होंगे, उनका जो ये 4 टांगे 3 टांगे, उनके अंदर जो उनकी डाटा यानी उसके अंदर ये जला हुआ है या नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ इनके टर्मिनल दे रखे हैं। जैसे वहाँ लिखा हुआ होता है, एक कंडक्टर एमीटर लिखा हुआ है, एक अपना बेस लिखा हुआ है, एक अपने कंडक्टर लिखा हुआ है। इन दोनों को अपने जैसे जैसे नाम लिखा होगा ना, उन दोनों ये जैसे 3 मान लो टर्मिनल है, तीनों पर हम एक एक में डाल देंगे। एक एक में डाल देंगे तो ये अपने को क्या करेगा, आवाज़ करेगा। जैसे आवाज़ करेगा तो इसका पता चल जाएगा ये सही है। मान लो ये आवाज़ नहीं करे और वह अपने को वहाँ पर इसमें डालती वह PNP कोई ये रेड लाइट चलू भी नहीं हो तो भी अपने ऊपर चल के बेकार है। तो इसके अंदर अपने जैसे सेकेंड ईयर का हम पार्ट पढ़ेंगे, जैसे सेकेंड ईयर में आएंगे अपना IT के अंदर, तो उस समय ये पार्ट अपने को समझ में आएगा। जस्ट आगे हम जाएंगे तो ये डिटेल्स है फर्स्ट ईयर की, ये पूरी डाटा। और फर्स्ट ईयर के डाटा आप समझ गए हैं कि एमीटर कैसा होता है, वोल्ट मीटर कैसा होता है, वो अपने ओम कैसे निकालना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इस प्रकार से ये छोटा सा मैंने आपको एक वीडियो से अपलोड कर रहा हूँ कि आपके लाइफ के अंदर जैसे सोलर में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो इस मीटर से आपकी कम से कम 20% ग्रोथिंग सिस्टम पता चल जाएगा। ये बच्चा पढ़ा हुआ है, इस बच्चे को ये डाटा आते हैं, ये सीखा सकता है, या इसको अच्छी नॉलेज है तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपके पास इन चीज़ों के माध्यम से, इसके माध्यम से अपनी ट्यूबवेल का वायरिंग चेक करनी हो, अपने ट्रांसफार्मर की वायरिंग चेक करनी हो, अपने 3 फेज के कनेक्शन चेक करने हो, सिंगल पेज के कनेक्शन चेक करना हो, इस मीटर से सारा इस मीटर को ड्राइविंग करनी आप इस मीटर की आती है तो आप सक्सेस हो। वरना इस ड्राइविंग करने के लिए आपको, मैंने पूरी गाड़ी को चलाने के लिए आपको ड्रॉवर बनाना पड़ता है, इसलिए आपको मैंने इस मीटर का पूरा ड्रॉवर बना चुका हूँ। आगे अब प्रैक्टिकल रहेगा तो आपसे ही करूँगा, इस डिस्प्ले को कैसे उपयोग करना है, कैसे चलाना है, पूरा आपको खुद को करूँगा। ओके, आगे वाला मीटर का अलग से वीडियो बनाएंगे।